हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे। बजाज फाइनेंस सबसे पहले रेडार पर रहेगा, जहां पर ब्याज से आय उम्मीद से बेहतर है। करीब 8,837 करोड़ का ये फिगर आया है, 22-23% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 4,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ, लेकिन यहाँ पर एक वन टाइम गेन है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इन्होंने स्टेक बेचा था 2,544 करोड़ का। अदर इनकम उस लिहाज से 27% बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा स्ट्रेस के संकेत बने हैं। 1.06% के आसपास ये फिगर आया है ग्रॉस एनपीए का। नेट एनपीए 0.46% पर आता हुआ। कंपनी ने कहा है कि कुछ पॉकेट्स में हल्का सा स्ट्रेस देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो 2% पर रखा है, जहां पर पहले 1.75 से 1.85% था। साथ ही दो इंश्योरेंस कंपनियां, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, एक कुछ पॉकेट्स में मिस है। आईसीआईसीआई प्रू के केस में हम देख रहे हैं हल्का सा मिस जरूर उभर कर आया है। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न 20-21% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये उम्मीद से कम है आंकड़ा, 2,500 करोड़ के आसपास का। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में सिर्फ 1.5% का इजाफा है, यह भी अनुमान से कम है। और वीएनबी मार्जिन्स भी 23% पर आए हैं, लेकिन इसके सामने मैक्स फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। एक बीट है इनके रिटेल एपीई पर, टोटल एपीई में 31% तक का इजाफा, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी उम्मीद से ज़्यादा है और मार्जिन्स भी उम्मीद से ज़्यादा। तो मैक्स ने इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया आईसीआईसीआई प्रू के सामने। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा मिस है और एनपीए जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 57% ज़रूर बढ़ा है मुनाफा, लेकिन ये 370 करोड़ के आसपास आए, जहां पर 450 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय में 19% का इजाफा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.5% के आसपास है। कंपनी ने अपनी जो FY25 के लिए गाइडेंस है उसे फिर से रीसेट किया है। पहले मार्जिन्स कह रहे थे 7.5% के आएंगे, लेकिन अब ये 6.5 से 7.7% के बैंड की बात कह रहे हैं। 2 गुना AUMs बढ़ने का अनुमान था FY25 में, ये 1.8 से 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने एक्सपेक्टेशन ट्रिम की है। रेडार पर 2 मिड कैप आईटी कंपनियां परसिस्टेंट, डॉलर ग्रोथ 5.3% बढ़कर आई है और मार्जिन्स फ्लैट है 14% पर। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% बढ़कर आई है। कोफोर्ज के भी नंबर्स पर अब ध्यान देंगे, लेकिन सिग्निटी के एक्विजिशन को जोड़कर अब जो एडजस्टेड फिगर है उस पर ध्यान दें तो डॉलर रेवेन्यू करीब 26% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। मार्जिन्स 11.8% पर हैं, और साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के आंकड़े पर भी हमारी नजरें रहेंगी। जोमैटो के नंबर्स एज एक्सपेक्टेड बम्पर परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 68% बढ़ता हुआ, कई गुना इनफैक्ट मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। 55% ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ती हुई। फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट के लॉसेस खासे कम हुए हैं, और ऑफ कोर्स वो 8,500 करोड़ तक का फंड रेज भी हुआ है कंपनी की तरफ से। बैलेंस शीट मजबूत करने की कवायद यहाँ पर कंपनी कर रही है। पेटीएम आज रेडार पर रहेगा खबरों में, क्योंकि फाइनली 9 महीनों के कर्ब के बाद एनपीसीआई ने दरअसल कंपनी को अनुमति दे दी है कि अब वो नए यूपीआई यूजर्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बिजनेस थम्स आ गया था, और ये गो हेड आने के बाद पेटीएम होपफुली अपनी चाल को और मजबूत करने में कामयाब रहे। आरबीआई के जो कर्ब्स थे वो दरअसल आप कह सकते हैं थोड़े से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके पेमेंट बैंक के क्राइसिस के बाद, और ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। रखिए स्टॉक्स रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज वेडनेसडे का वो जो इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।